पाकिस्तान ने अपने मुल्क को इस्लामिक मुल्क बताया, लेकिन हमारे जो लीडर थे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, बाबा साहब अम्बेडकर, बहुत सारे सियासी पार्टियां बोलती थी क्या मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना, लेकिन आजादी के वक्त इन बड़े लीडरों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को बताया कि हम चाहे पाकिस्तान अपने मुल्क का कुछ भी नाम रखे, लेकिन हम अपने मुल्क का नाम हिंदू देश नहीं रखेंगे, हम सेकुलर देश रखेंगे। सेकुलर इसलिए आप हिंदुस्तान में रुक जाओ। यही वजह है कि आधी आबादी पाकिस्तान में चली गई और आधी आबादी मुसलमानों की हिंदुस्तान में रही। इसलिए हिंदुस्तान में रही, पैदा यहां हुए थे, उनके दादा परदादा 1500 साल से जब से इस्लाम बना है, और बहुत लोग तो उन्हीं से कन्वर्ट होके इस्लाम में आ गए, तो वो तो हजारों साल से है। तो जब हमारे लीडरों ने, कांग्रेस के लीडरों ने कहा कि हिंदुस्तान किसी एक धर्म का मुल्क नहीं होगा, ये सभी धर्मों का मुल्क होगा, ये हिंदू का भी होगा, मुसलमान का भी होगा, सिख का भी होगा, ईसाई का भी, यहां की जमीन सबकी होगी, इस जमीन पे सबका हक होगा, इस जमीन पे जितने मेरे हिंदू भाई को पूजा पाठ करने का और मंदिर बनाने का हक होगा, उतना ही हक मुसलमान का इस जमीन पे अपनी इबादत करने का, नमाज पढ़ने का, रोजे रखने का, हज करने का, बाहर जाने का, और जितनी भी आजादी होगी अपने मजहब की पूरी होगी। वही अब सिख अकलियत को भी अपना गुरुद्वारा और अपना पूजा पाठ, और ईसाई को भी अपना पूजा पाठ करते हैं। हर इंसान के बीच में बराबर जो भी हमारी दौलत निकलेगी वो एक धर्म के बीच में नहीं बांटी जाएगी, वो धर्म सबके बीच में बांटी जाएगी। तालीम अगर होगी तो यकसा तालीम होगी सरकारी, अगर इलाज होगा तो एक जैसा इलाज होगा, हिंदू के लिए अच्छा अस्पताल और मुसलमान के लिए खराब अस्पताल नहीं होगा, एक जैसा अस्पताल होगा। अगर अदालत होगी तो अदालत हिंदू को भी वही एक अदालत होगी, मुसलमान के लिए भी, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी वही अदालत। अगर वो इंसाफ हिंदू को देगी अदालत, तो इंसाफ मुसलमान को भी इंसाफ देगी। और आज हमें फख्र है, आज हमें गौरव है कि सुप्रीम कोर्ट में भी वही इंसाफ इस देश के मुसलमान को मिलता है जो हिंदू को मिलता है, जो सिख और ईसाई को मिलता है। वही डॉक्टर हम सबका इलाज करता है, वही प्रोफेसर और टीचर हम सबको पढ़ाता है, हम सब बराबर। इसलिए हिंदुस्तान में सभी मुसलमान गए, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान के लिए कोई मना किया। तो हमारा मुल्क 70 साल यहां कोई भेदभाव नहीं था। कांग्रेस के लीडरों में तो भेदभाव नहीं था, लेकिन बीजेपी की भी लीडर जब थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े हिंदुस्तान के लीडर थे, लेकिन उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, उन्होंने कभी ट्रिपल तलाक की बात नहीं की, उन्होंने आर्टिकल 370 को खत्म करने की बात नहीं की, उन्होंने और किसी तरह से लिंचिंग का काम नहीं किया, उन्होंने मुसलमानों से नहीं पूछा तुम क्या खाते हो, तुम्हारे फ्रिज में क्या है, या तुम्हारे हांडी में क्या पक रहा है, जो आज हो रहा है। यही फर्क है कि कोई हम में से कोई मुसलमान या हिंदू, जितने भी हम कांग्रेस में या सेकुलर पार्टियां हैं, हम बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ नहीं हैं। हम हमारे प्रधानमंत्री, जो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हिंदू मुसलमानों के सबके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन उनकी सोच के खिलाफ। उनकी सोच ठीक नहीं है, उनकी सोच अटल बिहारी वाजपेयी जैसी नहीं है, उनकी सोच अडवाणी जैसी नहीं है, वो भी बीजेपी के बड़े बड़े लोग हैं। उनकी सोच मुरली मनोहर
जोशी जैसी नहीं है, वो भी बीजेपी के बड़े के लीडर हैं। बीजेपी में और भी बड़े लीडर हैं जिनकी सोच अच्छी है, जो चाहते हैं कि देश में हिंदू मुसलमान भाईचारा रहो, शांति रहे, आपसी भाईचारा रहे। लेकिन दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से हमारे प्रधानमंत्री, जिनका काम किसी भी प्रधानमंत्री का ये काम होता है कि अगर धर्मों के बीच में विवाद हो तो उनके बीच में दीवारें खत्म करते और उनको इकट्ठे करे। लेकिन पहली दफा हमारे देश में ऐसे सरकार चलाने वाले लोग देश में भी आए और प्रदेशों में आए, जो लोगों को इकट्ठा करने के बजाय उनके बीच में लड़ाई लगाते हैं वोट हासिल करने के लिए। इसलिए हमारी लड़ाई आज भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा है पिछले सालों के बनिस्बत। ये लोगों को जब उनकी समझ में नहीं आएगा तो ये आज ये लड़ाई खाली मुसलमान नहीं लड़ रहा। मैं मुबारकबाद देता हूं, मैं बधाई देता हूं इस देश के हिंदू भाइयों। जब कहीं दंगा होता है तो इस देश का हिंदू सड़क पर निकलता है, इस देश का हिंदू टेलीविजन और अखबार में स्टेटमेंट देता है। बहुत सारे हमारे हिंदू सेकुलर मारे गए हैं सेकुलरिज्म के लिए। ये कहना गलत होगा कि हिंदू सेकुलर नहीं। हिंदुस्तान अगर जिंदा है तो इसलिए भी जिंदा है कि हिंदू सेकुलर है इस देश में, धर्मनिरपेक्ष। लेकिन कुछ राजनीतिक दल और कुछ राजनीतिक नेता अपने स्वार्थ के लिए, अपनी गद्दी के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए हिंदू और मुसलमानों में लड़ाते हैं। ऐसे लीडरों के खिलाफ हमने लड़ना। कुछ मुसलमान लीडर भी जो हैदराबाद से आते हैं वो भी हिंदू और मुसलमानों को लड़ाते हैं, वो उनका भी हमने विरोध करना। ये मत नहीं कि मुसलमान लड़ाता जाएगा और उसके हम हां से हां मिलाएं, नहीं। अगर बीजेपी गलत करती है तो कुछ मुसलमान भी जो हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोट मांगते हैं, हम उनकी भी मुखालफत बराबर करते हैं। वो भी समाज को तोड़ते हैं, उनका भी कम नहीं है समाज को तोड़ने वाला। इसलिए जो गठबंधन बने हैं, आरजी गठबंधन, वो बीजेपी की मदद करने के लिए है ताकि अकलियत का वोट बढ़ जाए, दलित का वोट बढ़ जाए और भारतीय जनता पार्टी की मदद दो। ये मैं कहने आया। और ऐसी ताकतों ने हैदराबाद से आकर यहां एक बार नहीं अनेक बार कोशिश की यहां के अकलियत को बांटने के लिए, औरंगाबाद में वोट को बांटने के लिए, और जगह मालेगांव में बांटने के लिए, बंबई में वोट बांटने के लिए, यूपी बिहार में वोट बांटने के लिए। लेकिन मुल्क के दूसरे हिस्सों के लोग इस चाल को समझ गए हैं कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अकेली नहीं है, उसमें हमारे कुछ मुस्लिम भाई भी हैं जो वोट काटने और गलत गलत तकरीरें करते हैं जिससे हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत पैदा हो जाए। मैं कभी किसी मुसलमान को यह इजाजत नहीं दूंगा कि वो नफरत की कोई बात पैदा करे। हम जब से हुजूर पैदा हुए हैं और जब से इस्लाम आया है, तब से यहां इस हिंदुस्तान में जब से इस्लाम आया है तब से आज तक इस देश का हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहा है। और ये आप ऐसी जगह है जहां सिख भी रहते हैं और एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान हमारे सिख भाइयों का है। तो ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो हम प्यार से रहते हैं हजारों सालों से, हमने हजारों सालों से तक इकट्ठे इसी तरह से रहना है। चाहे कोई हिंदू हमको बांटने की कोशिश करेगा, हमने उसका मुकाबला करना है। कोई मुसलमान हमको बांटने की कोशिश करेगा, हमने उसको भी मुकाबला करना है, उसका भी उसी शिद्दत से मुकाबला करना। मेरे भाइयों, नमाज 2-4 मिनट में होने वाली है, इसलिए मैंने सभी साथियों से दरख्वास्त की कि आप मत बोले, मैं सीधे बोलूंगा। दूसरी बड़े जो मीटिंग है उसमें तब तक नमाज खत्म हो जाएगी, उसमें मैं आधा पौना घंटा जो मुल्क और दुनिया के हालात हैं उन पर बोलूंगा। लेकिन आज मैं आपसे इतना ही जरूर कहूंगा कि आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद रखिए, किसी के इस बहलावे में मत आइए। और ये 40%, 45, मैं पूछ रहा था सावन साहब से कितने वोट पड़ते हैं कि 40-45। अरे 40-45% तो मैं पहली दफा हिंदुस्तान में सुन रहा हूं। 41 ये अकलियत का वोट, अकलियत का 90, 95, 96, 97 उनको रोकना पड़ता है 95 के ऊपर जाओ, फिर कैसे जीतोगे आप। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 95 जो भी सेकुलर लोग हैं जो कांग्रेस को जिताना है, जो हिंदू है, मुसलमान है, हर धर्म का है, सिख है,
जो कांग्रेस को और सेकुलर फोर्सेस को जिंदा रखना चाहता है, जो डिक्टेटरशिप को खत्म करना चाहता है। इस वक्त हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म तो दूर की बात, इस वक्त जमहूरियत खतरे में है। इस वक्त डिक्टेटर एक हुकूमत कर रहा है हमारे मुल्क पर। मैंने उनके सामने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में बोलता हूं, आप डिक्टेटर हो, आप हिंदुस्तान को नहीं समझते हो, आपने जमहूरियत का कत्ल किया। इसलिए जमहूरियत को बचाना है अगर, और डिक्टेटरशिप को खत्म करना है, तो उसके लिए मेरे सभी हिंदू और मुसलमान और सिख भाइयों से जो जमहूरियत पर विश्वास और भरोसा करते हैं, वो 90% नीचे, उससे नीचे नहीं जाएगा। वरना वो बीजेपी की मदद करना हो गया, 40-45% वोट तो उनकी मदद करना हुआ। ठीक है, गर्मी है, आफ्टर हम तो आप भी करते हैं, हम हज भी जाते हैं, 52 टेम्परेचर नहीं जाते हैं आप मक्का मदीना, तो कोई मर गया आज तक? कुछ नहीं, मैं भी क्या हूं 52-53 में, 52 टेम्परेचर में, तो 40-42 में कुछ नहीं होगा। मैं आज 40 में 45 में आज वहां उमरखेड़ में पब्लिक मीटिंग कर रहा था। तो मेरी गुजारिश है कि ये जो 1 घंटा आपका जाया होगा, वो आपकी कई आने वाली पीढ़ियों तक उसका असर होगा। और जो आप उस आधे घंटे या 1 घंटे के लिए गर्मी न बर्दाश्त कर पाए, तो 5 साल की मैं बात नहीं करता हूं। क्या क्या कानून आपने तो पढ़ लिया, इनका मंशूर क्या क्या इरादे हैं, क्या क्या इरादे मुझे बताने की जरूरत नहीं, छपा होगा वहां। तो उसके लिए ये मत कहिए कि अब गर्मी है और गर्मी नहीं जाए। मैं अपनी बहनों से भी, बहु बेटियों से भी गुजारिश करता हूं और उनसे माफी मांगूंगा कि आपको मैं कह रहा हूं कि इतनी गर्मी में जाओ, लेकिन वो जाएं। ये मुल्क का सवाल है, ये जमहूरियत का सवाल है। हम एक ऐसी तंजीम से ताल्लुक रखने वाले हैं, कांग्रेस, जिसके लिए हिंदू मुसलमान भाइयों ने, हमारी बहनों ने चूड़ियां बेचकर, हमारी बहु बेटियों ने चूड़ियां बेचकर हिंदुस्तान की आजादी के लिए आजादी लड़ी है। धूप और छांव में और बारिश और सर्दियों में अपने बच्चों को घर में छोड़कर वो कई किलोमीटर चलती थी, मील चलती थी हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए। कम से कम उनकी कुर्बानी के लिए जो उन्होंने जद्दोजहद की है हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए, आज वो जमहूरियत हमें खतरे में नजर आता है। आज वो इत्तेफाक और इतिहाद हमें खतरे में नजर आता है। आज हमें अपने मुल्क में लगता है कि इंसान सांप से नहीं डरता है। मोदी के इस नए हिंदुस्तान में सांप से कोई नहीं डरता है, इंसान इंसान से डरता है। ऐसा माहौल उन्होंने पैदा किया इस मुल्क में। हम वही दोबारा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि अगर हिंदू के पांव में कांटा चुभ जाए तो उसकी तकलीफ मुसलमान को होनी चाहिए, और मुसलमान के पांव में अगर कांटा चुभ जाए तो उसकी तकलीफ हिंदू को होनी चाहिए। वो गांधी का हिंदुस्तान है, वो नेहरू का हिंदुस्तान है, वो मौलाना आजाद का हिंदुस्तान है, वो सरदार पटेल का हिंदुस्तान है, वो बाबा साहब का अम्बेडकर का हिंदुस्तान नहीं है। ये नहीं है कि इसको मारो, इसको लिंच करो, इसको इधर से खत्म करो। ये मोदी का हिंदुस्तान हो सकता है, ये आपका और मेरा हिंदुस्तान नहीं हो सकता है। ये हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान नहीं हो सकता। हमने 130 करोड़ के हिंदू और मुसलमानों और सिख, ईसाई, जैन का हिंदुस्तान बनाना है, गांधी का हिंदुस्तान बनाना है कि हम प्यार से रहें। और उसके लिए सिर्फ हाथ, यही हाथ आपको एक रख सकता है। इसमें उंगलियां अलग अलग हैं, लेकिन मसावात और इंसाफ का हाथ, ये हाथ ही तरक्की का हाथ। इसी हाथ से हम कमाते हैं, इसी हाथ से खाते हैं और तभी जिंदा है। लेकिन ये दूसरे निशान, ये कभी मुरझाता नहीं है जब तक इंसान जिंदा है। फूल तो आज निकाल दो, उखेड़ के दो, शाम तक फेंक देना पड़ता। और जिसकी सिंबल की खुद की उम्र नहीं है तो वो पार्टी की कितनी उम्र रहेगी भाई? एक फूल निकाला और फेंक दिया, शाम को सूख जाएगा। लेकिन ये हाथ आपके साथ पैदा हुआ, आपके साथ ही चला जाएगा। इस इंसाफ के हाथ को, और हमारे चौहान साहब को भारी अक्सरियत, वो बहुत ही नेक दिल आदमी है, अच्छे आदमी है। मैं उनको बचपन से जानता हूं। जब उनके वालिद सेंटर में मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर थे, ये छोटे छोटे थे,
तब से मैं उनको जानता हूं, पूरा खानदान हमेशा सेकुलर रहा और इनके वालिद भी सेकुलर थे, ये भी सेकुलर है, पूरा खानदान। और ऐसा कांग्रेस का हर आदमी सेकुलर है और हमसे तवक्को करते हैं कि जो भी कांग्रेस में रहेगा वो सेकुलर ही होना चाहिए, जो फिरका परस्त होगा तो वो बीजेपी में जाएगा। इसलिए या हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सेकुलर होता है और होना चाहिए, वाजिब होना चाहिए। ऐसी सेकुलर ताकतों को और ऐसे सेकुलर लीडर्स को आपने कामयाब भारी अक्सरियत से करना है। मैं आपका बहुत बहुत मशहूर हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अजहर बेग, अल बरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़।